नमस्ते, स्वागत है आपका। मार्च 2026 वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो 19 मार्च की नए साल की हिंदू न्यू ईयर गुड़ी पाड़ो, इसकी शुभकामना दे रहा हूं मैं आपको। ये बिना कोई चीज मतलब पूरा दिन हम कोई भी चीज, ये नया साल प्रारंभ करने के लिए सबसे अच्छा दिन गुड़ी पाड़ो 19 मार्च के दिन। आप कोई भी घर हो, नया जॉब हो, कार लेना हो, पाड़वों का 19 मार्च का बहुत अच्छा दिन, इसकी शुभकामनाएं दे रहा हूं नए साल की। ये महीने का पॉजिटिव चीज, आपके संतान स्थान में उच्च का शुक्र है, आपके प्यार के स्थान में, लव के हाउस में, मतलब प्रेम के विषय में और संतान के विषय में आप इस महीने में कुछ खुशनसीबी का सामना करेंगे। मन के अंदर एक अशांति आपके फरवरी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगेगा, 25 जनवरी से अशांति आगे बढ़ रही है। फरवरी और 28 मार्च तक आपके घर में किसी ऐसे आदमी का प्रवेश हो सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है 28 मार्च तक। और पर्टिकुलरली उसमें से भी 12 से 16 मार्च में ये पूर्ण संभावना दिखाई देगा। वो पर्सन का कोई ना कोई साया आपको दिखाई देगा 12 से 16 मार्च में। मतलब मेंटल रेस्टलेसनेस, मानसिक अशांति, शॉर्टेज ऑफ मनी भी रहेगा। धन का जो देखिए, जो मन का अशांति है उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करिएगा। और 18 मार्च को अमावस्या, बहते जल में नारियल को बहा दीजिएगा। और अगर सोसाइटी का कोई स्वीपर है अगर आपका, उसको हो सके तो चाय का पैकेट 18 मार्च के दिन दे दीजिएगा, या तो घर में बिठाकर चाय पिलाइए या भोजन करा दीजिएगा। चतुर्थ स्थान में राहु का फल है ये नेगेटिव। आपके घर के ईशान कॉर्नर में एक कटोरी में पानी भर के रख दीजिएगा, गंगा जल हो तो बहुत बेहतर है ईशान्य में। ये चतुर्थ स्थान में अभी जो आपके सूर्य राहु ग्रहण योग हुआ है, सूर्य मंगल का अंगारक योग हुआ है, राहु सूर्य का ग्रहण योग, मंगल बुध का शत्रु योग, शत्रु का योग, और बुध राहु का श्रापित योग हुआ है। यानी कि आपके घर में अशांति सा महसूस कर रहे हैं। उसका उपाय मैंने बोला ऐसा कि सोसाइटी के स्वीपर को खाना खिलाइएगा। इस सब में आपके जीवन साथी को एक जबरदस्त सफलता मिलेगा। और यह सफलता मई 2025 से दिसंबर 2026 तक, मतलब 2026 पूरे साल के दौरान आपका जीवन साथी अपने वर्क प्लेस पर बहुत बड़ी कामयाबी का सेहरा बंधेगा उसके सर पर। कोई बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है। ये खर्च आपका देखिए संतान के लिए, मैंने बोला संतान स्थान में उच्च का शुक्र है, कुछ शुभ दिखाई दे रहा है। हो सकता है बच्चे के लिए खर्च हो जाए कुछ पैसा, वो तो बहुत अच्छा एक टाइप का इन्वेस्टमेंट। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कुछ खर्च हो जाए तो ये भी एक टाइप का पहले का लिया हुआ जो कर्ज है, जो बाद में हमारे संतान हमारा ध्यान रखेंगे, तो ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। एल्डर्स हेल्थ, और कोई बच्चे के एजुकेशन के लिए भी खर्च हो सकता है, तो ये कोई शुभ कार्य के लिए खर्च हो सकता है। संतान पर्टिकुलरली आपका सेकंड चाइल्ड के बारे में भी हो सकता है, क्योंकि आपका फर्स्ट चाइल्ड सप्तम में, फर्स्ट चाइल्ड 5th हाउस में और सेकंड चाइल्ड सप्तम में देखा जाता है। सप्तम में पंचम में उच्च का हुआ है, यानी कि इस महीने में कोई बहुत बड़ा लॉटरी विनिंग भी आपको मिल सकता है, क्योंकि 8वें स्थान का गुरु कोई बहुत बड़ा किसी के मृत्यु से जैकपॉट जैसा परिस्थिति भी निर्माण करता है। यानी कि कोई वारसे में खानदानी कोई जमीन का मामला हो तो ये आपके हक में फायदा हो, ऐसा डिसीजन हो सकता है आपके परिवार का। चतुर्थ का राहु है, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो तो किसी को दिखा के लीजिएगा, क्योंकि लग्नेश राहु ग्रस्त हुआ है। 12 से 16 तारीख में नेगेटिव डे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओम विष्णवे नमः का हो सके तो जाप करते रहिएगा। घर में पैसे का शॉर्टेज है उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करना ही है आपको, या ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा। अमावस के दिन बहते जल में नारियल बहाइएगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले थोड़ा सा एक बात और समझिएगा कि जो केयरफुल डेट्स बोलता हूं उसको क्रॉस कर दीजिएगा। 21, 22, 23 एंड 24 आपको रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। मतलब आपको पता है इस आदमी से बहस करेंगे, बहस बढ़ जाएगा, उसको वहीं रोक दीजिएगा। मेंटली सुबह से अपने आप को प्रिपेयर करो। आपका जो घर का कैलेंडर है उस पर बहुत बड़ा क्रॉस कर दीजिएगा 21, 22, 23 और 24 को।
कोर्ट का लिटिगेशन का डेट हो, पोस्टपोन कर दीजिएगा। कोई भी झगड़ा ये दिनों में, कोई भी झगड़ा आपके सर पे आएगा, आप बहुत परेशान हो जाओगे। और 29, 30 एंड 31, 21, 22, 23, 24 को हेल्थ के लिए भी सावधान रहना है। बाहर खाना नहीं खाइएगा, ध्यान रखिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें। 29, 30, 31 मार्च, इन दिनों में 1 अप्रैल और 2 अप्रैल भी आपको तनाव रहेगा। आपके जीवन साथी के परिवार के लोगों के साथ बहस टालिएगा 29, 30 और 31 मार्च को। टोटल में 7 दिन बताया, इन दिनों में सावधान रहिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, थोड़ा माइंड में रखें। 28 फरवरी से लेके 3 मार्च तक, यानी कि 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, ये आप पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा दिन है पूरा। समझिएगा कि आपका जो गलती हुआ है फरवरी लास्ट वीक में, उसको रेक्टिफाई करने में जाएगा। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का टाइम है ये 1, 2 और 3 मार्च। 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। 4 मार्च से 7 मार्च आपके पास पैसा आना चाहिए। आप परिवार के हीरो बने होंगे। आपका बोलना किसी को भी चुप सकता है, ये बात बराबर ध्यान में रखिएगा। कोई बोलता है ब्लंटली रिप्लाई नहीं करिएगा। सत्य बोलना जरूरी है, लेकिन कड़वा सत्य कभी मत बोलो, प्रिय सत्य बोलो। 4, 5, 6, 7 के दिन फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब उस दिन आपके हाथ में बहुत पैसा आएगा। शेयर बाजार का कोई शेयर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो 4, 5 और 6 मार्च को आप एनकैश कर सकोगे स्टॉक बेच के। मैंने जो आप में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी देखा है, पर्टिकुलरली स्कॉर्पियन के पास, वो एबिलिटी और किसी के पास नहीं होता। दूसरी बात, स्कॉर्पियन के पास फाइनेंस हैंडल करने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, और 4 से 7 वो चीज भी आपको समझ में आएगा, आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी हैंडल करने की अच्छी है। 8, 9, 10 और 11 तारीख आपके भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। मैंने बहुत कम स्कॉर्पियन देखे हैं जिनके भाई बहनों के साथ व्यवहार नहीं होते, होता ही है, अटैच होता है बैडली। 8, 9, 10, 11 को, क्योंकि आपका लग्नेश है वो तृतीय स्थान में उच्च का होता है, यानी कि भाई बहन के साथ का कनेक्शन ऑलवेज चलता रहता है। भाई बहन आपको मदद करते हैं या आप भाई बहनों को मदद करते हैं, बट ये कनेक्शन ऑलवेज मैं स्कॉर्पियंस में बहुत जबरदस्त देखता हूं। अब 12, 13, 14, 15 और 16 तारीख मन में एक शांति का अनुभव करेंगे। मैंने बोला जो 12 से 16 में आपके घर में कोई नेगेटिव पर्सन का अनुभव भी आप आने का, ये गेस्ट का आने का दिन है। आपके घर पे गेस्ट से भरा घर होगा, लेकिन इसमें कोई गलत आदमी भी इसमें होगा 12 से 16 में। और मैंने इसके लिए आपको रेमेडीज भी बोला कि सोसाइटी के स्वीपर को टी का पैकेट दे दीजिएगा, लेकिन टी का पैकेट मैंने 18 मार्च को देने के लिए बोला है। और ये पर्सन आपके घर में फरवरी और मार्च के दौरान आ सकता है, उसका शायद कोई बेस 12 से 16 में बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। 16 मार्च से 20 मार्च आप संतान में हो जाएंगे, यानी कि आप अपने बच्चों के रिपोर्ट देखना, बच्चों के साथ का डिस्टेंस कम करना, उसमें रहेंगे। 16 से 20 आपको कुछ आइडिया भी क्लिक होगा। आप स्टूडेंट है तो नया सीखने का टाइम, लर्निंग के लिए बेस्ट टाइम है। देखिए गुरु आपके 8वें स्थान से जा रहा है, स्टूडेंट के लिए बहुत तारीफ काबिल तारीफ वाला समय नहीं है। अब 11 तारीख से गुरु मार्गी हो रहा है, लेकिन आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मैं समझता हूं जून के बिगिनिंग तक नहीं मिलेगा। जून से चित्र आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा 3 साल के लिए। अब मैं नेगेटिव प्रेडिक्शन इसके लिए देता हूं, मैं स्कॉर्पियन को, कैप्रिकॉर्न को, ये मंगल का नेगेटिव साइन है स्कॉर्पियो, इसमें बहुत चैलेंजेस होता है। गणेश पूजन नहीं करते तो जाएगा ही नहीं जिंदगी से तकलीफ आपकी। गणेश पूजन करते रहो, ओम गणगणपते नमः का जाप करते रहो, चतुर्थी को उपवास करो महीने में 2 दिन एटलीस्ट, और हर मंगलवार को करते हो महीने में 4 दिन तो बेस्ट है। दोनों मत करिएगा, 4 मंगलवार करना है तो बेटर है, नहीं कर सकते तो 2 चतुर्थी का करो। और पर्टिकुलरली 16 से 20 स्टूडेंट के लिए भी बढ़िया है, लर्निंग करने के लिए भी बढ़िया है। प्रेम करते हो और प्रपोज करना चाहते हो तो 20 मार्च का दिन चंद्र शुक्र का अपोजिशन भी मिलेगा आपको,
20 मार्च के दिन चंद्र शुक्र का युति आपके लव हाउस में हुआ। इट्स ए वेरी गुड रोमांटिक डे। ऐसे तो 4 मार्च को भी रोमांटिक दिन है ही, क्योंकि चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, 11वें स्थान में चंद्र और लव हाउस में उच्च का शुक्र। तो 4 तारीख और 20 तारीख लव के लिए, प्रपोज करने के लिए बेस्ट रहेगा। अब ये पहला पड़ाव आ रहा है आपका 21, 22, 23 और 24। मैंने बोला केयरफुल रहना, कोर्ट का लिटिगेशन हो पोस्टपोन कर दो। जो चीज आपको लगेगा ये बात झगड़े पे जाएगा, चुप हो जाओ। मैंने स्कॉर्पियन को रिवेंज लेते देखा है 15-20 साल के बाद भी स्कॉर्पियन रिवेंज लेता है। ऐसा नहीं कि स्कॉर्पियन, अगर आपका कोई स्कॉर्पियन है नियर बाय, तो एक बात समझ लीजिएगा, ये तब तक दबा रहेगा जब तक आपकी पास ताकत है। स्कॉर्पियन रिवेंज लेता है और आप स्कॉर्पियन है, रिवेंज में कुछ फायदा नहीं है। देखिए सम्राट अशोक की कहानी है, जो बुद्ध धर्म एक्सेप्ट किया था उन्होंने कलिंग में जो विजय प्राप्त करने के बाद उसने देखा कि मैंने विजय प्राप्त करके कुछ फायदा नहीं हुआ। और वो चीज मैं आपको भी बोल रहा हूं कि 21 से 24 में अपना रिवेंजस नेचर पर कंट्रोल रखिएगा। अपने शत्रु से हार बर्दाश्त करना पड़ेगा 21 से 24। अपने हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा। कोई मामला कोर्ट तक जाता हो तो उसके लिए पीछे कदम कर दीजिएगा 21 से 24 में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 से 20 संतान के लिए बढ़िया था, क्रिएटिविटी के लिए। 21 से 24 शत्रु से सावधान रहने का टाइम। अब 25 से 28 आप जीवन साथी में बन जाएंगे। जीवन साथी बहुत सुंदर है आपका, और उसके साथ का जो आप आकर्षण महसूस करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, वो बहुत लंबे समय तक होता है, मैंने देखा है। 25 से 28 आपका बिजनेस पार्टनर के साथ का भी ट्यूनिंग होगा। 25 से 28 आप टेम्पररी छा जाएंगे, और जॉबलेस हो गए तो जॉब भी आपको 25 से 28 में जॉब ऑफर, बॉस का एप्रिसिएशन, ये बहुत कुछ मिलेगा। बॉस आपका बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, बिना पूछे उसको कभी एडवाइस करने की भूल आप कभी मत करो। वेयर यू वर्क, जहां जब तक वो पूछता नहीं है आपको, अगर जिस डाल पे बैठा डाल काटता हो अगर आपका बॉस, उसको बिना पूछे मशवरा मत दो। उसको पूछो पहले, और उसको पहले पूछो कि आर यू कैन आई गिव यू सजेशन, वो हाँ बोलता है तो दो, और उस वक्त वहां कोई और हाजिर नहीं होना चाहिए, ये बात भी ध्यान दो। 25 से 28 आपके लिए अच्छा दिन है इस महीने का। अब 29, 30 तारीख और 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल अब स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। आपके जीवन साथी के परिवार के साथ बात करते वक्त थोड़ी तमीज से पेश आओ। मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूं, लोग कमेंट में लिखते हैं आप लोग नेगेटिव प्रेडिक्शन आप ज्यादा देते हैं। स्कॉर्पियन के लिए चैलेंजेस जीवन में ज्यादा है। कैप्रिकॉर्न का भी वही हालत है। देखिए वृश्चिक राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, और मंगल ही है जो बोलता है कि ये घर मेरा है। मृत्यु की राशि है ये। कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व की राशि है। कर्क का जल है, ये पीने का जल है। वृश्चिक का जल है, गंदा पानी है। और मीन का जल है, वो दरिये का जल है। तो ये स्कॉर्पियन के जीवन में बहुत बार, अगर आध्यात्म को अगर आप सरेंडर नहीं होते, बहुत सारा जीवन में सीक्रेसी, आपके जीवन में ऐसा दुख होता ही है स्कॉर्पियन के, जो आप किसी को नहीं बताते, किसी को बता सकते नहीं। जीवन में दुख का पैकेट आपको फ्री मिलता है। मैं नेगेटिव प्रेडिक्शन इसके लिए बताता हूं, आप सावधानी बरत सको। गणेश उपासना करना है इस महीने में 6 तारीख, 21 तारीख को। इस महीने में 1 तारीख आपको केयरफुल रहने का डेट मैं बता चुका हूं। 1 तारीख और 16 तारीख को प्रदोष है। शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में, देखिए राहु 4th हाउस में, ईशान कॉर्नर में पानी भर के रखिएगा कटोरी में। चांदी का कटोरी हो तो बेटर है, नहीं है तो सादा कटोरी में पानी भर के रखिएगा। गंगा जल हो तो अति उत्तम। ये सूख जाए तो नया रख दो। ईशान कॉर्नर में दिसंबर 2026 तक आपको पानी भर के रखना है। रोज अगर आप वो पानी अगर तुलसी में डाल देते हो तो भी चलेगा। रोज सुबह नया भर के रख दो वहां ईशान्य कॉर्नर में। और आपका घर का ईशान्य कॉर्नर साफ सुथरा रखिएगा। एटलीस्ट दिसंबर 26 तक स्पेशल ध्यान दीजिएगा। इस महीने में शॉर्टेज ऑफ मनी रहेगा आपको, और ये शॉर्टेज ऑफ मनी मैंने बोला खर्च होगा आपका। ढक्कन खुल जाएगा मार्च और अप्रैल महीने में। ये हो सकता है 19 अप्रैल तक। पर्टिकुलरली जैसे ही गुरु मार्गी होगा, संतान का कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है,
उच्च का शुक्र, संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर भी दिखाई दे रहा है। 19 अप्रैल तक श्री सूक्त का जाप करिएगा। कनक धारा कर सको तो बेहतर है, नहीं तो सुनिएगा। श्री सूक्त का जाप के जगह पे अगर जो यज्ञ जैसा कर सकते हो, यानी कि आहुति दे सकते हो, जहां जहां श्लोक खत्म होता है अग्नि में घी का, तो भी बेहतर है। और अगर आप जैन है तो उवग सरम का जाप करते रहिएगा। ये बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत शुभ मानता हूं मैं इसको, मैं खुद करता हूं, लाभ होता है उससे, ये करिएगा। स्टूडेंट देखिए, गुरु अभी अष्टम में, कोई बहुत बड़ा लाभ की जगह पे नहीं है। हाँ, आपके लिए 16 से 20 तारीख एक अच्छा चित्र रहेगा। गुरु मार्गी होगा, धीरे धीरे आपका पोजीशन इंप्रूव होने लग जाएगा। विवाह की इस महीने में कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं दे रही। विवाह का संभावना 19 अप्रैल के बाद दिखाई देगा, जो मैं आपको नेक्स्ट महीने में रिमाइंड करूंगा। मार्च महीने में संभावनाएं दिख नहीं देगी। शेयर मार्केट, टू सेल योर स्टॉक 4, 5 and 6 is the best. To learn 17, 18 and 19 is the best. And financially the best day of the month is 4, 5, 6 and 7. अब इस महीने में 3 तारीख को होली है, जम के होली खेलिएगा। होली की शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं आपको। 2 तारीख को होलिका दहन है, 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण आपके कर्म स्थान में हुआ है। 3 तारीख को रात को 8 बजे तक यह ग्रहण चलेगा। किसी गुरु का दिया हुआ मंत्र है तो उसको सिद्ध करने की कोशिश करिएगा। अपने घुटने जब तक प्रकृति को सरेंडर नहीं करोगे, कर्क, वृश्चिक और मीन मोक्ष त्रिकोण की राशियां है, ये मोक्ष देने वाली राशियां है। अगर आपका मोक्ष के रास्ते पर अगर आप नहीं चलते, बदला लेना है, झगड़ा करना है, आपके जीवन से चैलेंजेस जाएगी नहीं। 3 तारीख को सुबह जम के होली खेलिएगा। दोपहर को 2 बजे से ग्रहण शुरू होगा, चंद्र ग्रहण। ये रात को 8 बजे तक यानी 6 घंटे तक ग्रहण रहेगा। मंत्र सिद्ध करने की कोशिश करिएगा। जिस भगवान को मानते हो उसका मंत्र करिएगा। नए साल की शुभकामना मैंने आपको दिया 19 मार्च की, उससे शुरुआत किया था वीडियो। अब 19 मार्च से 27 मार्च तक नवरात्रि, आपकी कुल देवी के मंदिर में जाकर साड़ी गिफ्ट करिएगा। आपके वैवाहिक जीवन में इट इज, अगर कोई तकलीफ है, विवाह हो नहीं रहा है, लेट विवाह हो रहा है, लेट विवाह भी नहीं हो रहा है, तो ये आपकी कुल देवी के मंदिर में जाके साड़ी गिफ्ट करिएगा। नवरात्रि में कन्या भोजन कराइएगा। और 8 मार्च को वुमन डे, उसकी मैं आपको बधाई देता हूं, पर्टिकुलरली मेरे फीमेल व्यूअर्स को। और 26 मार्च का भगवान श्री रामचंद्र जी का रामनवमी। सभी व्यूअर्स को जय राम जी के साथ इस वीडियो को यहां स्टॉप करता हूं। ये सारी डेट्स जो हम लोग स्पीड में बोलते हैं ज्योतिष लोग, ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, जिससे आप डिसीजन लेंगे। एटलीस्ट वहां थंब तो लगा सकते हैं और चैनल को मोनेटाइज करने में मेरी मदद करें वापस पर्टिकुलरली। और चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरी अभी तक, उनको प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को मेरा वीडियो पोस्ट करें।